बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये खबर जुड़ी हुई है राजा रघुवंशी मर्डर केस से। जी हाँ, राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। आपको मालूम है ये पूरा मामला, और इस मामले में अहम खबर आ रही है मेघालय से। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने 2 सह आरोपियों को जमानत दे दी है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस मामले में 2 लोगों को जमानत मिल गई है। किसे किसे जमानत मिली है ये भी आपको बता देते हैं। इस मामले में लोकेंद्र सिंह तोमर सह आरोपी जो है उसे जमानत मिल गई है। इसके अलावा गार्ड बलबीर अहिरवार को भी जमानत कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। लेकिन शिलोम जेम्स को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। शिलोम जेम्स की से पूछताछ इसलिए की जाएगी क्योंकि ये शिलोम जेम्स वही है जिसने सबूत को छिपाने के लिए साजिश रचने का काम किया और उनको जलाने का तक काम किया था। इसके अलावा गहने जो हैं सोनम के, वो भी उसके पास से मिले हैं। दरअसल इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नए अपडेट सामने आए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी DKK मिसिल की अदालत ने 2 सह आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दी। लोकेंद्र सिंह तोमर इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 8वां आरोपी था। इससे पहले बलबीर और शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया था। लोकेंद्र सिंह तोमर का ही घर था जिसके घर पर सोनम रुकी हुई थी। उसी फ्लैट पर सोनम रुकी थी जो लोकेंद्र सिंह तोमर का था, और इसे दिलाने का काम शिलोम जेम्स ने किया था। और वहीं पर फ्लैट का लोकेंद्र उस फ्लैट का मालिक है जहां पर हत्या के बाद सोनम रघुवंशी ने शरण ली थी, इंदौर पहुंची थी। आपको याद होगा कि मेघालय में ये पूरी हत्या की वारदात अंजाम देने के बाद ये खबर सामने आई थी कि सोनम फिर वापस इंदौर चली गई थी, और यहीं पर इसी फ्लैट पर लोकेंद्र सिंह के ही फ्लैट पर सोनम ने शरण ले रखी थी। बलबीर उस इमारत का सुरक्षा गार्ड है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक उसकी इमारत के एक फ्लैट में सोनम रघुवंशी 30 मई से 7 जून तक छिपी रही, 7 जून 2025 तक छिपी रही थी। और वहीं पर उसने पूरा सब कुछ देखा था कि क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, मीडिया का जमावड़ा कैसे है, मीडिया में खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक खबर पर नज़र भी सोनम के द्वारा रखी गई थी। बताया ये गया कि यह फ्लैट शिलोम जेम्स नाम के शख्स को किराए पर दिया गया था, और बलबीर अहिरवार जो उस फ्लैट का सुरक्षा गार्ड है उस दौरान वो वहां पर तैनात था और पूरी गतिविधि की जानकारी भी रखता था। तो इस मामले में नया मोड़ यही है कि 2 सह आरोपी जो हैं बलबीर और लोकेंद्र, जो फ्लैट का मालिक है, दोनों को इस मामले में सह आरोपी बनाया गया और दोनों को जमानत मिल चुकी है। जबकि शिलोम जेम्स जिसके पास ये किराए पर फ्लैट था, उसे अभी हिरासत में भेज दिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वकील जो हैं तुषार चंदा, उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर जमानत क्यों मिल गई। सरकारी वकील तुषार चंदा के मुताबिक दोनों सह आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं दर्ज थी वो जमानती थीं, और उनकी हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका भी नहीं पाई गई। अदालत को यह भी बताया गया कि इन दोनों की भूमिका केवल सोनम को शरण देने और सुरक्षा तक ही सीमित थी, और इसी आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया है। चंदा ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इनकी संलिप्तता केवल परिस्थिति जन्य थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी शिलोम जेम्स को अदालत ने 2 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और शिलोम पर आरोप है कि उसने हत्या से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। वो इंदौर का रहने वाला है और उसके वकील अब अगली सुनवाई में जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। बता दें आपको कि 23 मई को मेघालय के सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने कर दी थी। ये मामला देश भर में चर्चा में भी रहा, और अब अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस मामले में 6 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसमें सोनम, राज, उसके बाकी साथी और शिलोम जेम्स भी है। शिलोम जेम्स वही है जिसने गहने छिपाए और कई सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इस मामले में शिलोम के रतलाम स्थित ससुराल तक भी पुलिस पहुंची, जहां पर उसका एक कमरा था और वहीं पर शिलोम रुका करता था। लेकिन सवाल अब भी कई सारे अनसुलझे हैं, और इन सारे अनसुलझे सवालों में सबसे बड़ा सवाल जिस पर शायद किसी का ध्यान अभी नहीं गया हो, वो सवाल ये है कि सोनम जिसने हत्या की, हत्या करने के बाद इंदौर आई, इंदौर से जाने के बाद फिर वो दूसरी जगह चली गई, लेकिन
वहाँ जाने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया था। सोनम ने अपने भाई गोविंद को आखिर फ़ोन क्यों किया था? क्योंकि इसके पहले तो साजिश बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक ही सवाल अब भी बना हुआ है कि सोनम ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद कोई सरेंडर तो किया नहीं था। उसके बाद फिर वो इंदौर भी आई थी, वहाँ भी उसने सरेंडर नहीं किया। घर भी गई, वहाँ पर भी वो रुकी भी, लेकिन वो अपने घर नहीं गई। इसके सबसे बड़ी बात ये है कि भाई वहीं पर था तो उससे भी संपर्क वो कर सकती थी, वहीं पर रहकर संपर्क कर सकती थी, लेकिन वहाँ से इंदौर से निकल जाने के बाद उसने संपर्क किया। तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि उसने संपर्क वहाँ से क्यों किया? आखिर क्या मामला था और क्या उसको इस बात का कोई पछतावा हो रहा था कि उसने ये सब कर दिया है या वो फंस गई है? लेकिन ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उनसे चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही कि उसको कोई पछतावा था, क्योंकि उसके भाई गोविंद ने भी ये बात कही है कि उसे कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा था। एक थ्योरी जो है इसमें नज़र आ रही है और कुछ चूँकि ये मामला, इस मामले में देखिए हम तो कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे एंगल हैं। इसमें ज्योतिष का भी एक एंगल है और ज्योतिष के अनुसार ये बात सामने आई थी कि सोनम और राजा रघुवंशी की शादी जो हुई कुंडली के हिसाब से वो बेमेल थी। तो कई सारे ज्योतिषी इसमें और भी कूद पड़े और उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरी इसमें रखनी शुरू कर दी कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, या कोई उपाय किया जा सकता था, किया नहीं गया। फिर इसमें सवाल ये भी, कुछ लोग ये भी सवाल अब भी उठा रहे हैं कि राज जो है, सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है, वो सोनम का प्रेमी हो ही नहीं सकता है। उम्र का काफ़ी अंतर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नज़र नहीं आती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये भी सवाल खड़े करता है कि प्रेमी होता तो क्या ऐसा किया जा सकता था। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई और ही व्यक्ति है, क्योंकि जो जानकार हैं, जो लंबे वक्त से ऐसे चीज़ें देखते आए हैं, ऐसे मामले देखते आए हैं, ऐसे केसेस देखते आए हैं, उनका भी यही मानना है इस मामले में कि ये लगता नहीं है कि राज इसमें सोनम का प्रेमी है। सोनम का हो सकता है कि कोई और प्रेमी हो। सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि ज्योतिषी जो हैं वो भी ऐसी ही कुछ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने कहा कि कोई लड़की उसके संपर्क में हो सकती है, या वो कोई लड़की हो सकती है जो जिससे वो प्रेम करती हो। लेकिन न्यूज़ 18 पर भी एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने भी इस मामले में एक बड़ा दावा कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि सोनम का प्रेमी जो है वो जो दिखता है उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया था। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको शायद पता होगा, या आप सर्च करेंगे तो भी आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें उन्होंने बताई थी कि हाइट कैसी है, कितनी है, रंग कैसा है, उसका डील डॉल कैसा है, ये भी बताया गया था। और उसमें ये भी बताया गया था कि हो सकता है कि सोनम को ये जानकारी हो, और ये एक थ्योरी के तौर पर भी ये समझा जा सकता है कि सोनम को इस बात की जानकारी हो गई हो, किसी पंडित से उसने अपनी कुंडली मिलवाई और उसमें हो कि पति हंता योग जिसे कहा जाता है वो योग है उसमें, और इसीलिए उसने ये किया और उसके बाद वो शायद अपने प्रेमी के साथ सोच रही हो कि वो सुखी जीवन गुजार लेगी। लेकिन बहुत सारे मामले हैं, कई सारी थ्योरियां हैं, पुलिस जो पड़ताल कर रही है उसमें एक एक चीज़ निकलकर सामने आ जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इसमें नई बात यह है कि अब राजा जो है उसके परिवार के लोग इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं कि इस मामले में हो ना हो कोई ऐसी बात है जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, और उस बात को निकालने के लिए चाहते हैं कि नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट के ज़रिए ही सोनम और राज जो है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि उनसे पूछताछ हो तो उन पहलुओं का खुलासा हो सके जिनके मामले में अभी तक सोनम और राज ने मुंह नहीं खोला है। फिलहाल मामले में सुनवाई चल रही है और कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखेगा और सुनाएगा भी कि इस मामले कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो जांच के दायरे में भी हैं और इस जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे एंगल हैं जिनके छोर तक अभी भी शिलोंग पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच परिवार ये चाहता है, राजा का परिवार चाहता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि सोनम के मुंह से वो बातें निकल सके जिसके ज़रिए पता चल सके कि आखिर इसके अंदर वो राज कौन सा है जो अभी तक निकलकर बाहर नहीं आ पाया है। धन्यवाद।